प्रयागराज के कुंभ मेला में हैं। कुछ बाबा हैं और बाबा तपस्या कर रहे हैं। बाबा से हम बातचीत करना चाहेंगे। हम कैसे अपनी क्या बताएं आपसे, बताओ क्या पूछना चाहते हो? जी, आप इस रूप धारण किए हुए हैं, कितना दिनों से ये तपस्या कर रहे हैं? ये हमको पता नहीं है तपस्या किस दिन तक किए हैं। ये बताओ किस लिए आए हो यहाँ पर, हमारे पास किसने तुमको भेजा है? हमारे को किसी ने नहीं भेजा है, लेकिन आपसे कुछ बात करना है और पब्लिक तक ये जाएं कि बाबा पहाड़ों में बैठ कर के भगवान के लिए, कि हिंदू धर्म के लिए तपस्या कर रहे हैं। सनातन धर्म का मेला है। ये भूमि कहाँ की है? सत्य सनातन धर्म की भूमि है प्रयागराज भूमि। यहाँ पर हम सबके साथ जो इस साल व्यवहार किया गया है वो हो सकता है हजारों बरस कभी किसी महात्मा के साथ इस भूमि पर ना किया गया हो, जिसके ऊपर यहाँ के यूपी के उत्तर प्रदेश के राजा स्वयं राज ऋषि योगी जी 4-5 चक्कर आ चुके हैं यहाँ, और हमारे पर बुलडोजर चलवा करके हमारे धुना को वहाँ से कैसे प्रशासन लेके आया है। हमारे दीपक अखंड ज्योति जो दिख रही है ना, और ये ज्योति और ये धुना, ये आसन, ये सब कर वहीं से आया है। पूछो कैसे आया है? क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमको भगाया जाने की बहुत प्रयास किया गया। ये सतुआ संतोष दास ने 4 बुलडोजर भेजे हमको हटाने के लिए। चारों नोच रहे थे चारों कोनों में, कोई उस समय आवाज़ उठाए, कोई हमारी सुना नहीं। इस भूमि में, धर्म की क्षेत्र में कोई सुना नहीं। तो उसी दिन से हम अपना लक्ष्य बना लिए हैं कि हमको कैसे जीना है अपने भगवान के सहारे। अब हमारा भगवान ही सब कुछ कर सकता है, ये मानव कुछ नहीं कर सकता है। 4 बुलडोजर लगे हमको उठाने के लिए। हमारे न ठाकुर जी को हाथ लगा पाए, ना हमको लगा पाए, ना हमारा धुना। 3 महात्मन के धुना फेंक दिए बुलडोजर से उठा करके। क्या यही धर्म है इस धर्म क्षेत्र नगरी का, प्रयागराज का? यहाँ जो कोई आता है तो कोई राजा यहाँ का बना दिया जाए, जिसको कोई पद दे दिया जाए, तो पद के मद में आकर के साधु पर बुलडोजर चलवा दे। यही है यहाँ का धर्म है भूमि का। उसका बड़े बड़े सिद्धि साथ दे रहे हैं। आवाज धर्म को छुपाने के लिए हजारों लोग झूठ बोल दिए हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन ये धरती, ये आकाश, उस समय सूर्य नारायण भी उपस्थित थे जिस समय बुलडोजर चल रहा था। गंगा, जमुना, सरस्वती, 12 माधव भगवान, अक्षयवट भगवान, लेटे हनुमान जी, नागवासुकी देवता, नागेश्वर महादेव, सब हमारा प्रमाण है। ये जलता हुआ धुना अग्नि, ये भी हमारा प्रमाण है। यही सब प्रमाण देंगे सत्य सनातन धर्म का। और इस साल जो व्यवहार हमारे साथ किया है संतोष दास ने, अच्छा नहीं किया है। अपने लिए तो बहुत बड़ा विष बो लिया है। कौन है ये संतोष दास? ये संतोष दास मंत्री है यहाँ का। वो अपने आप को जगत गुरु लिख लिया है, हमारे पर बुलडोजर चलवा के फिर उसके बाद में जगत गुरु का बैनर टांगा हुआ है। क्या जगत गुरु जो बन जाता है तो उसका यही धर्म होता है कि महात्माओं पर बुलडोजर चलवा दो? अच्छा, ये रूप धारण वस्त्र नहीं पहने हैं। ये वस्त्र हम आज से नहीं, जब से हमारे गुरुदेव ने हमको ये मार्गदर्शन दिया है तब से मैं अब वस्त्र नहीं धारण करता हूँ। हमारे पूर्वज नहीं धारण करते रहे, एक लंगोटी पर रहते रहे। देख लो आसन कैसा बना है, चारों तरफ देख रहे हो। ये क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर? अच्छा, खाना पीना सब क्या खाते हैं? खाना पीना हमारी इच्छा होगी तो पाएंगे, नहीं इच्छा है तो अपना राम राम करते हैं। प्रेम हमको भगवान से, हमारे धर्म से है। खाना पीना से प्रेम करके क्या करेंगे बताओ? हमारा जब धर्म हमसे ये क्या है ये बताइए? सनातन धर्म का है ना। यहाँ पे धर्म का, इस भूमि से हम सबको कर्म मिलता है। अभी बसंत पंचमी में धर्म यहीं से उठेगा ना, धुनी का कर्म। उसी धुनी के साथ तो ये बुलडोजर चलवाया गया है। आज जितने त्यागी हैं सब शांत हैं, वो समझ रहे हैं कि उसी के साथ हुआ है। हमारा अपमान करने के लिए इन्होंने, इस महात्माओं ने जितने हैं सिद्ध पुरुष, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि इसकी सिद्धाई को मिटा दो। ये ऐसे क्यों बैठता? तो हम आज से तो बैठ नहीं रहे हैं, तो बराबर आते हैं तो अपना आसन धुना आकाश के नीचे रहते हैं। हम कोई खुले टंडर फंडर में नहीं रह पाते हैं। तो तुमको इस बात का क्यों जलन हो रहा है? तुम भी करो, लगा लो धुना, तुम भी करो। तुम्हारे गुरु की मर्यादा है, पूर्वजों की मर्यादा है। ये सब मर्यादा किसकी है? स्वयं राम जी की। आज बुलडोजर चला है तो किसकी मर्यादा पर चला है? स्वयं राम जी की मर्यादा पर चला है। पूछो कैसे? बताइए कैसे? त्रेता युग में विश्वामित्र की नित्य कर्म धुनी हवन पूजन नहीं करने देते रहे सुबह अवतार का। तो जब राजा राम जी अयोध्या में आए तो बस विश्वामित्र स्वयं उनको अपने साथ ले गए यज्ञ पूजा करवाने के लिए। वही तो है ये धुनी। तो मर्यादा किसकी होगी? ये ठंड के मौसम में भी आप ऐसे ही रहते हैं? हम हिमालय में रहते हैं। हमारा
पूरा पता देख सुन लो। हम श्री सरयू मूल सहस्त्र धारा, कहाँ पड़ता है ये? श्री बागेश्वर धाम, श्री बागनाथ बागेश्वर धाम, बागेश्वर जिला, उत्तराखंड, कुमाऊं मंडल। अच्छा, बागेश्वर बाबा के नहीं, उत्तराखंड। बागेश्वर बाबा नहीं, हमारा बागेश्वर धाम पड़ता है। बाबा को हम नहीं जानते हैं। हमारा धाम है बागेश्वर धाम, आज का नहीं है। ये सृष्टि के समय का, जिस समय सरयू जी त्रेता में आई है अयोध्या, उस समय का वो धाम है। उस धाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता है आज नया धाम। अच्छा, ये इसीलिए वो लिखा जाता है श्री बागनाथ बागेश्वर धाम, जिला बागेश्वर, कुमाऊं मंडल हमारा स्थान है। हिमालय में रहते हैं, हिमालय के पहाड़ों पर रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये स्नान पूजा सब करते हैं? स्नान पूजा हम करें ना करें, अब तो हम सब आत्मसमर्पण कर दिए भगवान को, तो काहे की स्नान, काहे का पूजा। घर भी पूरा घर हमारा यही तो है। तुमको कौन घर दिख रहा है? आकाश मेरी झोपड़ी, पाताल मेरा गांव। आकाश मेरी झोपड़ी, पाताल मेरा ग्राम। ओम शिव का पुत्र हूँ, अवधूत मेरा नाम। क्या पता पूछने आए हो? कौन सा पता लोगे हमसे, बताइए। अच्छा, कितने आप लोग यहाँ पे हैं? कितने बाबा लोग हैं? हमारे पास हैं 10-15 मूर्ति हैं महात्मा। सबसे गुरु आप ही हैं? नहीं, हम सब गुरु भाई हैं। गुरु कोई नहीं है। हम सब, हमारे महाराज खुद आते हैं, गुरुदेव हमारे भी हैं। हम सब गुरु बनने नहीं आए, अपना धर्म और सत्कर्म करने आए हैं। उसके लिए हमको करने नहीं दिया जा रहा है। हमारा धुना नोचवाया जा रहा है, बुलडोजर चलवाया जा रहा है। 4 बुलडोजर हार गए, पूरा प्रशासन भाग गया जब हमारा ये अस्त्र उठा है। हमका दिखाओ आके माई का लाल है कोई, अगर इस बेलक क्षेत्र में लगाओ बुलडोजर, देखते हैं। तब साले भागे हैं प्रशासन और वो बुलडोजर लेके। सतुआ भागा 300 मीटर पर से खड़ा नचवा रहा था, देख रहा था, कह रहा था अरे महात्मा बैरागी है, इसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रशासन कर रहा है, दोष प्रशासन का दे रहा था और करा स्वयं रहा था खड़ा दूर से। अच्छा, ये बाल का जटा ये कब से? ये हमको नहीं पता है, ये सब मत पूछो। अच्छा, ये धारण जो लिए हैं कुछ बचपन से ही लिए फिर? हम आज के नहीं हैं, हम सब आज के साधु नहीं हैं जो हम आज की बात बता देंगे तुमको। क्या हमारे साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, जो हो रहा है उसका नहीं पूछ रहे हो। उसको दिखाओ जाके, पहले हमारा ये दिखाओ कि महात्मा पर बुलडोजर चलाया गया, 3 धुना फेंकवाए गए। ये कहाँ का नियम है, कौन सा धर्म है? अच्छा, बाबा आपसे पूछना चाहिए, कितना तपस्या करना पड़ा इससे यहाँ तक? हमको ये नहीं पता है तपस्या क्या होती, भजन क्या, हमारे पूर्वजों की मर्यादा है। कितनी बार पूछोगे? बस बता रहा हूँ कि ये सनातन धर्मी भूमि जो है हमारे पूर्वजों पर निर्भर है, उनके भजन के द्वारा हुई है। इसको मान्यता किसने दिया है? हमारे पूर्वजों के किए हुए भजन के द्वारा। आज हम उन्हीं के मर्यादा में बैठे हैं। अब हमसे पूछोगे तुम कौन भजन करते हो, तो हमको क्या पता भजन कौन कर रहे हैं। हमारे गुरु मूर्ति भजन कर रहे हैं। हम तो उनके धर्म का पालन करने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए आए हैं उनके भक्ति। ये सब अग्नि देवता क्या है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा नहीं है कुछ। ये सब जो अपमान हो रहा है, ये पूरे जो है मेले का अपमान हुआ जा रहा है। चाहे सन्यासी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे कोई भी हो, अग्नि तो सबकी है, वही जिसका अपमान हुआ है। इसमें कोई दो हो तो बताओ। फोटो योगी जी देख लेते तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो धर्म तक को कब तक दबाए रखोगे? ये बात हमारी निकालना, फिर बाद में आना, हम आपसे प्रेम से बात करेंगे। पहले इसका हमको निर्णय आए हमारे सामने, तब हम समझेंगे कि वो मीडिया कोई हमारे धर्म का साथी बन के आया है। नहीं, इसके पहले मैं किसी को नहीं मानूंगा और ना समझूंगा। कि कुछ भाई हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा नाम विजय दास महाराज। जय श्री राम। ऐसा है कि देखिए, कुंभ मेला है। ये कुंभ मेला की एक प्राचीन व्यवस्था है और व्यवस्था को बनाए रखना हम सभी का परम धर्म है। जो भी साधु संत मेले में आते हैं तो उनको व्यवस्था देना प्रशासन का और खाक चौक व्यवस्था समिति का धर्म होता है। तो इसलिए जैसे हमारे संत श्री फक्कड़ जी महाराज महात्यागी बाबा यहाँ पर आए मेला में, 1 महीने पहले आ गए थे और गंगा जी के तट पर वहाँ आसन लगा लिया था और धूना लगाया था, चेतन कर दिया था। उसके बाद
जो खाक चौक व्यवस्था समिति है, जो मेला प्रशासन है, वहाँ पर जा कर के इनका धूना हटवाते हैं। और भी साधु संत रहते हैं, उनका धूना हटवाते हैं, जेसीबी लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार बुलडोजर लेकर जाना, संतों के पास में इस प्रकार की व्यवस्था करना, ये गलत है। किसी भी संत का है, ठीक है, कहीं भी है, जो उसकी उचित व्यवस्था उचित जगह हो उसको न्यायपूर्वक देना चाहिए। ये क्योंकि यह प्रयागराज भूमि पावन भूमि है और यहाँ के मुख्य देवता श्री बेड़ी माधव भगवान और प्रयागराज भगवान हैं। तो अगर कोई न्याय नहीं करता है तो प्रयागराज भगवान, गंगा मैया, बेड़ी माधव भगवान स्वयं न्याय करते हैं। यही इस प्रयागराज मेले की परंपरा रही है। कोई भी यहाँ से गलत करके जा नहीं पाया है। इसलिए जो सत्य का आचरण करते हैं उनको अच्छी सुविधा और उनके साथ अच्छा आचरण व्यवहार करना सभी संतों का, सभी मेला प्रशासन के अधिकारियों का, सभी का परम धर्म होता है। लेकिन अधर्म ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। धर्म और अधर्म की लड़ाई अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। हालांकि सनातन धर्म के लिए क्या सोचते हैं अब इस वक्त हम प्रयागराज के महाकुंभ मेला से, हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? आप देख रहे थे भारत एक दौर के साथ, मैं शशिकांत, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।